कन्नड़ है, मराठी है, उर्दू भी उसमें शामिल है। यानी इस तरीके से 22 भाषाएं। और आज देश की स्थिति क्या है? यदि कोई एक आदेश सरकारी निकलता है अलग अलग राज्यों में, वो राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे उस आदेश को अपनी स्थानीय भाषा में निकाले और उसके साथ अंग्रेजी में निकालेंगे। महाराष्ट्र की सरकार के आदेश मराठी में आएंगे, उड़ीसा में उड़िया में भी शामिल होगी, हिंदी हो वहां पर ये जरूरी नहीं है। पंकज भाई देश भर में घूमे हैं, गोपाल जी जाते हैं, आप देखें गुजरात में जाइए, हर बोर्ड पर गुजराती में लिखा होगा, उसके नीचे अंग्रेजी में होगा। कर्नाटका चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, पंजाब में गुरुमुखी में लिखा होगा। इसका मतलब दो ही हो सकते हैं, या तो हिंदी सक्षम नहीं, हिंदी में कमियां हैं, वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती होगी, पर या फिर कुछ और बात है, ये और लागू करने वाले अक्षम हैं। बात वही की वही है। आपने मेरे मन की बात कही है। हिंदी विश्व की ऐसी अकेली भाषा है। और हाँ, एक बात मैं छोड़ गया, ये जो भाषा है संस्कृत भी उसमें है। उन 22 भाषाओं में से 8 भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती, यानी उनकी अपनी लिपि नहीं है, वो लिखी जाती हिंदी वाली देवनागरी लिपि में ही है, लेकिन वो राजभाषा की अधिकारिणी है और हिंदी सह राजभाषा की अधिकारिणी मानी गई। तो कहीं ना कहीं हिंदी में तो कमी नहीं है। हिंदी विश्व की ऐसी अकेली भाषा है जिसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। उसकी वर्णमाला में हर अक्षर की ध्वनि में एक विज्ञान है। आदरणीय सुकुमार जी बैठे हुए हैं, इनसे गहरे हम लोग कहाँ जाएंगे और करके। अल्प प्राण है, महाप्राण है, अल्प घोष है, महाघोष है। देखिए कितने, अगर आप अक्षरों को, अगर आप सीधे स्वर में जाए, मैडम घनसाला देख यहाँ पर जानते ही हैं कि वहां पर एक अक्षर के बाद दूसरा, यहाँ पर जो काकल है उसके अनुसार ही आगे बढ़ता है। उनका वर्गीकरण उस प्रकार किया गया है। मेरे शिक्षक साथी बैठे, छोटे बच्चे अगर ये पूछे क के बाद ख ही क्यों आता है, ग क्यों नहीं आता, या त क्यों नहीं आता, तो तर्क है हमारे पास, बस हम जानना नहीं चाहते हैं, गड़बड़ वहां पर हो जाती है। जहां तक मैंने पढ़ा, जब स्वरों की बात आती है हर बार आ जोड़ करके आगे बढ़ता है। जब व्यंजनों की बात आती है आप उसमें आधा है जोड़ देते हैं और उससे आगे का अल्प प्राण जो है वो महाप्राण हो जाता है, अल्प घोष महाघोष हो जाता है। क आधा प्लस ह ख, मतलब कितनी सुंदरता के साथ किया है। अक्षरों की बनावट देखिए, बच्चे को स्वर में वहीं से आकृति, जिस दिल की आप बात करते हैं, आ उ सब में पान का पत्ता है, सब में दिल है। मतलब इस तरीके से अक्षरों को डिजाइन किया गया है कि बच्चे बड़े आराम के साथ हिंदी को सीख सकते हैं। विज्ञान है पूरा, हर वर्ण का एक मानक है कि ये सही लिखा गया या ये गलत लिखा गया, उसको बच्चा अपने आप मूल्यांकित कर सकता है, टीचर की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश में आप करते रहिए, 5 वोवेल्स है, वाई सेमी वोवेल है। मैं अंग्रेजी ही खा करके बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरा विषय अंग्रेजी ही था, लेकिन उनका क्रम कहाँ पर है? ए के बाद बी आया, फिर कई सारे व्यंजन आ गए, फिर ई आया, ई के बाद आई के आने में उतना अंतर नहीं है जितना ए के बाद ई के आने में आया था। यानी विज्ञान की वहां पर कोई सही तरीके के क्रम की कोई उतनी सुसंगत बात नहीं है। फिर सवाल उठता है अंग्रेजी कैसे पूरी दुनिया में छापी? यहाँ पर एक उंगली उधर उठाते हैं तो 3 मेरी तरफ होती है, हम लोगों की वजह से। असली बात यह है कि अंग्रेजों को पता था किसी भी भाषा के विकास के 3 आधार होते हैं, सरकार, बाजार और रोजगार। जिस भाषा को सरकारी संरक्षण मिल जाएगा उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। हिंदी को नहीं रोक। हिंदी अगर बढ़ी तो वो बड़ी बाजार की वजह से। आज हिंदी को कोई संकट नहीं, हिंदी को अगला भाषा कहना, हिंदी के ऊपर संकट है, हिंदी मर जाएगी, अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदी बाजार में नहीं टिकी है, हिंदी की वजह से बाजार टिका हुआ है। यदि आज ट्रम्प साहब को 25% लगाया, 50% लगाया, 100% की धमकी दी, घेराबंदी की, और अब मिमी आते हुए कह रहे हैं एक दोस्त खोने का डर है, बहुत जल्दी आप देख लीजिएगा बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। उसकी वजह बाजार है।
और कोई वजह नहीं है। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती राजनीति में कि कोई परमानेंट दोस्ती होती है। दोस्त का दुश्मन होता है, तो दोस्त का दोस्त होता है, और दुश्मन का दुश्मन भी हमारा दोस्त हो जाता है। सारे के सारे निर्णय वहां पर मस्तिष्क से लिए जाते हैं, दिल से नहीं लिए जाते। आप किसी भी कंपनी के विज्ञापन उठाकर देख लीजिए। एक समय था अंग्रेजी में आते थे, अंग्रेजी वालों में एक अहंकार भाव होता था, मैं श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर। अंग्रेजी बोल लिए तो आप बहुत बड़े हो गए। आज भी हिंदी बेल्ट में, जो कि क क्षेत्र है हमारा यहाँ पर, ये इसमें अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भावना अभी भी है कि जो अंग्रेजी में बोलेगा वो शायद ज्यादा विद्वान होगा। आज किसी भी कंपनी के विज्ञापन उठाकर देख लीजिए आप, हिंदी में होंगे आज। वजह उसकी उन्हें पता है, अगर वो प्रोडक्ट बेचना है तो आम आदमी तक जाना पड़ेगा, और आम आदमी हिंदी को समझेगा। तो इसी बहाने से सही वो हिंदी से इंग्लिश हो गई, संस्कृत में हिंदी धीरे धीरे पीछे गई, तो उसके पीछे लोच का अभाव था। हम बदलना नहीं चाहते। अंग्रेजी ने हर भाषाओं के शब्द लिए हैं, हर भाषा से शब्द लिए और उनको स्वीकार किया है। डिक्शनरी में हर वर्ष लगभग 150 से 200 शब्द अंग्रेजी में जुड़ जाते हैं दूसरी भाषाओं के। यहाँ हम इस बात को लेकर के आपस में टकराने लगते हैं। क्यों भाई, हम क्यों जोड़ें? हमारे मूल स्वरूप का क्या होगा? हिंदी का स्वरूप बिगड़ जाएगा। हम उस स्वरूप को लेकर बैठे हैं श्रृंगार किए हुए, वो बाजार को लेकर के बैठे हुए हैं, बल्कि चल रहे हैं। और जिस दिन हिंदी में रोजगार ज्यादा मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन हिंदी को किसी सरकार से राष्ट्रभाषा बनने का कोई तमगा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी राष्ट्रभाषा, सीधी सी बात है। तो 3 चीजें हैं, सरकार, बाजार और रोजगार। जिस दिन हिंदी इन तीनों को ले रही है धीरे धीरे, बहुत खुशी की बात है। तो हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और मैंने इस बार के जो एपिसोड था उसकी शुरुआत की थी, आई विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी हिंदी दिवस, हिंदी डे। इसीलिए किया ताकि पता चले हालात क्या हैं। तो ये कोशिश थी। बस अपनी एक दोहे के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि अपना तन, अपना मन, अपनी आशा हो। अपना तन, अपना मन, अपनी आशा हो, और अपनों के संग अपनी सी अपनी भाषा।